जनाजा नीचे होगा रोड पे। अस्सलाम वालेकुम। आपके जानने वालों का जनाजा? मेरे फादर है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके फादर इधर ही नमाज पढ़ते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी माशाल्लाह इधर ही होता था। अच्छा, पता लगा तो आज मैं बस जनाजा को अटेंड करना था। जी बिल्कुल। दिल की धड़कन का कोई मसला था या? अभी एक हफ्ते पहले मेरी दादी अम्मा का भी इंतकाल हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़े इधर ही बनाएंगे? अच्छा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है और मौत नाम है अल्लाह की अमानत वापस अल्लाह के सुपुर्द करने का। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपनी अमानत वापस लेते हैं तो एक उसूल है कि आप किसी को कोई चीज़ इस्तेमाल के लिए दें तो जब वो वापस लेता है तो उसे चेक करके लेता है। तो हिसाब व किताब का फ़लसफ़ा बस इतना ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिया था, जब हम वो अमानत अल्लाह को सुपुर्द करेंगे तो अल्लाह ताला उसे चेक करके लेंगे कि मेरी दी हुई चीज़ मेरी मर्ज़ी से इस्तेमाल हुई या अपनी मर्ज़ी से। अगर अल्लाह की अमानत अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल हुई तो इसका नाम कामयाबी है, और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह की अमानत अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल हुई तो इसका मतलब नाकामी है। इतनी सी बात है ज़िंदगी, इतनी सी बात है मौत, और इतनी सी बात है हिसाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों को इसी चीज़ की यकीन दहानी कराने के लिए दुनिया में भेजा कि बंदों को ये बताओ कि न ज़िंदगी तुम्हारे इख्तियार में, न मौत तुम्हारे इख्तियार में। ज़िंदगी भी ज़िंदगी देने वाले के इख्तियार में है और वापस ले लेना भी उसी के इख्तियार में है। दुनिया नाम ही आने जाने का है, रहने का नाम दुनिया नहीं है। जब अंबियाए किराम और अंबियाए किराम के भी सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और अल्लाह ने उन्हें भी वापस बुला लिया, तो ये यकीन कर लेने के लिए काफ़ी है कि ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। बहुत सारे लोग आए, हमारे सामने चले गए, और जनाजे के अंदर शिरकत करना और इसका सवाब, उसका भी बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि एक मुसलमान जब अपने सामने उस इंसान को जाते हुए देखता है जो उसका प्यारा भी है, जिसकी जुदाई उसे बर्दाश्त भी नहीं है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं कि ये भी चला जाएगा, वो भी चला गया,
तो आ अपनी आंखों से देख कि आज ये जा रहा है, कल तू जा रहा है। हमारे मोहतरम हाजी गुलदराज साहब के साथ एक बड़ा लंबा अरसा हमारा यहाँ साथ रहा। यहाँ माशाल्लाह ये नमाज़ पढ़ते रहे, बहुत मोहब्बत करने वाले हमारे बुज़ुर्ग थे। बहुत सारी इनकी अच्छी आदत जिनके हम खुद गवाह हैं। ये जब हमारी मस्जिद बनी तो ये पाकिस्तान टाउन से जो रास्ता है गेट, इसका थोड़ा सा मसला बन गया। तो हाजी साहब मेरे साथ चल के गए और उन्होंने सोसाइटी में अपने हाथों से लिख के दिया कि ये रास्ता आप खोल दें, अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला हुआ उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो मैं समझता हूँ जितने नमाजी आज तक इस रास्ते से आए और जितने जब तक मस्जिद आते रहेंगे, इंशाअल्लाह उसका सवाब हाजी साहब को इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। उसके अलावा भी जब ये मस्जिद की तामीर हो रही थी, जिस लम्हे पे भी कोई मस्जिद से ऐलान हुआ तो जो सबसे पहले आकर तावन करने वाले थे उनमें हाजी साहब का नाम पहले नंबरों में है। तो इंसान जाते हुए कोई ऐसी यादें अपनी छोड़ के जाए कि जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से हो, अल्लाह के घर से हो, इंसानियत की खिदमत से हो, तो ये चीज़ें नाकाबिल फरामोश होती हैं। एक अजीम इंसान थे, एक बड़े आदमी थे, अल्लाह के पास चले गए। हम सारे आज यहाँ जमा हैं और अल्लाह ताला से ये सिफारिश करें कि अल्लाह, इंसान होने के नाते अगर कोई कमी कोताही है, हमारी सिफारिश से उस कमी कोताही को दूर फरमा दे। तो तकरीबन सारे हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं। नमाज जनाजा का वक्त भी हो गया है। नियत कर लें 4 तकबीरात नमाज जनाजा, फ़र्ज़ कफ़ाया, सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, दुआ दरूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और दुआ मैयत के लिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ पीछे से 10 मिनट है तो 2 बजे कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है, आ जाएंगे। तो गुजारिश ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हमें इस दुनिया में रहने का एक उसूल बताया है, और वो उसूल और हुक्म यही है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, या तो दीन को अपने अंदर दाखिल कर लो या खुद अपना आप दीन के हवाले कर दो। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे अपना आप दीन के हवाले कर सकते हैं, या दीन को अपने अंदर कैसे अपने घरों के अंदर जगह दे सकते हैं। 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अगर हम कर लें तो इंशाअल्लाह इस आयत करीमा के ऊपर अच्छे तरीके से अमल हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए। अक़ीदे पे अमल की इमारत तामीर होती है, और उसके बाद अक़ीदे के बाद फिर अक़ीदे के ऊपर इबादत की इमारत तामीर होती है। इमारत जो दीवार है इबादत की, वो अक़ीदे पे उसकी बेस होती है। तो अक़ीदे के बाद इबादत, इबादत के बाद मामलात, मामलात के बाद मुआशरत, और मुआशरत के बाद जो हमारे अंदर के अखलाक हैं, अगर ये 100% दुरुस्त हो जाए तो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा के ऊपर अच्छे तरीके से अमल हो सकता है। हम हर रोज़ अपने आप को चेक करें कि क्या हमारी ये 5 चीज़ें मुकम्मल हैं या इनमें किसी तरह की कोई कमी है। खुदा न खास्ता अक़ीदे में गड़बड़ हो, बुज़ुर्गों से, उलमा से रहनुमाई लेके उसकी इस्लाह करें। उसके बाद इबादत, जैसे अल्लाह के रसूल ने की और करने का तरीका बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के मुताबिक इबादत वो अल्लाह के यहाँ कबूल है। अगर इंसान अपने मन और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इबादत करेगा तो दिल तो चाहता है कि फजर की नमाज 2 के बजाय 4 फ़र्ज़ होने चाहिए, लेकिन वो 4 फ़र्ज़ चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाए, इसलिए वो 4 फ़र्ज़ पढ़ना हमारे 2 को भी रायगां कर देगा। बाज़ लोग समझते हैं कि मैं दीनदार होना चाहता हूँ और उसके लिए इबादत पे ज़ोर दे देते हैं। इबादत पे जितना भी ज़ोर दें, ये 20 नंबर का सवाल है। 20% इबादत है, 20% अकीदा है, 20% इबादत है, 20% मामलात हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुकानदार के साथ दफ्तर में लेन देन में पेश आते हैं। 20% दीन ये है। 20% मुआशरत है, बीवी खामद, माँ बाप, औलाद, पड़ोसी, इनके साथ हमारे मामलात क्या है। 20% दीन हमारे अंदर है। कहीं हमारे अंदर कीना तो नहीं है, बोझ तो नहीं है, हसद तो नहीं है, मनसूबाबंदी तो नहीं है, जुल्म तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तब जाके उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस पे पूरे का पूरा अमल होगा। तो नमाज जनाजा की नीयत कर लें। तकरीबन सारे लोग आ गए, बुज़ुर्ग खड़े, काफ़ी खड़े नहीं हो सकते, तो नीयत कर लें। 4 तकबीरात नमाज जनाजा, फ़र्ज़ कफ़ाया, सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, दरूद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ हाज़िर मैयत के लिए पीछे इमाम के। पहली तकबीर के बाद सना है, दूसरी तकबीर के बाद दरूद पाक, और तीसरी तकबीर के बाद दुआ है, और चौथी तकबीर के बाद सलाम है।
अगर खुदा न खास्ता किसी को नमाज जनाजा के अंदर जो कुछ पढ़ा जाता है वो पढ़ना नहीं आता, तब भी 4 तकबीरें वो कह दे, 4 दफ़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह दे और क़याम कर ले, तो ये 2 शर्तें पूरी हो जाती हैं, नमाज जनाजा हो जाता है। अगर कोई आदमी जनाजा में ताख़ीर से आया जैसे नमाज में हम शामिल होते हैं, जनाजे में कोई आदमी ताख़ीर से आया, 1 तकबीर चली गई, 2 चली गई, 3 चली गई, चौथी से पहले वो आया, तो वो सलाम फेरने से पहले पहले इन 4 तकबीरों को पूरा करे, 4 दफ़ा अल्लाह अकबर कह के फिर सलाम फेरे, तो उसकी भी इंशाअल्लाह नमाज जनाजा मुकम्मल हो बता दें, हमें पता नहीं चल रहा कि इमाम साहब को बताए ना इधर जी। थोड़े मेहमान बता दें उनको तो बात। अच्छा बुजुर्ग, 5-1 मिनट ये साबिर साहब के लिए कुर्सी ले आए, बुजुर्ग अंदर से बैठ जाएं जो खड़े नहीं हो सकते। अंदर से कुर्सी ले आए। हाँ कुर्सी ले आए। इधर किसी को कुर्सी की ज़रूरत है? कुर्सी ईमान कहा जाता है। उस बसीरत ईमान से इंसान उस पैगाम को सुनता है और वो जाने वाला सबसे बड़ा पैगाम लेते हुए ये कह रहा होता है कि मैं इस चारपाई पे नहीं लेटना चाहता था, मैं अपनी मर्जी से नहीं लेटा, मैं अल्लाह की मर्जी से यहाँ पे लेटा हूँ, मैं नहीं लेटना चाहता था। अगर मैं लेट गया, यहाँ रख से जिसने ज़रूरत करनी होगी ले लेंगे। ठीक इधर रख देना, जिसने लेनी होगी आगे से ले लें। एक और इधर खोल नहीं देगी, लेकिन मैं इसके धोखे का शिकार हो गया हूँ। मेरा पैगाम ये है तुम्हारे लिए, फिर वो ये पैगाम देना चाहता है कि जितनी भी चीज़ें मेरे पास थी मैं इन्हें नहीं छोड़ना चाहता था, मैं इनसे अपनी मिल्कियत को नहीं ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ख़त्म हो गई। मेरा तुम्हारे लिए ये पैगाम है कि इसे हकीकी मिल्कियत न समझना, हकीकी मिल्कियत उस ज़ात की है जिसने मुझे भी पैदा किया और उस ज़ात की है जिसने इन चीज़ों को भी पैदा किया। और फिर इंसान इस दुनिया से जाते ही, ये दुनिया इतनी बेरहम है, इतनी बेरहम है कि इंसान के जाते ही उससे नाम छीन लेती है, उसे आखिरत का नाम दे दिया जाता है, यानी उसे नाम दे दिया जाता है मैयत का, उसका अपना नाम ख़त्म हो जाता है, वो उसका ओहदा छीन लेती है। और हत्ता कि जो उसका ज़ाती माल होता है, शरीयत ये कहती है कि जब आप गुस्ल देने लगें तो कपड़े फाड़ कर अगर उतारने पड़ें तो वरसा से पूछना अब तन पे पहने हुए कपड़े भी इसके नहीं हैं, ये वरसा के हैं। जेब के अंदर पड़ी हुई चीज़ उस आदमी की जिसकी जेब है उसकी नहीं होती, वो जेब में पड़ी हुई चीज़ भी वरसा की है, अगर उसे इस्तेमाल करना है तो जितने शरी वरसा हैं उनसे पूछ के इस्तेमाल करना। तो इंसान जाते जाते चारपाई पे लेटे लेटे सबको एक आवाज़ दे रहा होता है, जो इंसान ज़ाहिरी कानों से नहीं सुन पाता लेकिन बसीरत के कानों से सुन रहे होते हैं। ये बेवफा है, मेरे साथ बेवफाई की है, मैं तुम्हें जाते जाते कह रहा हूँ कि इसके धोखे और बेवफाई में नहीं आना। सिकंदर आज़म ने 32 साल की उम्र में पूरी दुनिया फतह कर ली, यानी दुनिया का अक्सर हिस्सा फतह कर लिया। जब सिकंदर आज़म का इंतकाल हुआ तो उसने एक वसीयत की थी, उसने वसीयत ये की कि जब मुझे कब्र में रखना तो कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। किसी ने कहा कि ये कैसी वसीयत है कि कब्र में आपको रखा जाए और आपके दोनों हाथ बाहर रखे जाए। तो सिकंदर आज़म ने कहा कि मैं जाते जाते दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐन जवानी में, ऐन शबाब में
अल्लाह ने मुझे दौलत भी दी, इक़्तिदार भी दिया और इतनी बड़ी सल्तनत दी कि दुनिया का बादशाह उसे कहा जाता था, सिकंदर आज़म। मकदूनिया से ये उठा, आज मकदूनिया का नाम नहीं है लेकिन सिकंदर का नाम मौजूद है। उसने कहा मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, तुमने भी इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना है। तो मेरे भाइयों और अजीज़ों, मकसद दरअसल जितना भी ये मरने के बाद के जो मामलात है ना, इसमें एक तो ये है कि जनाजे में ज़्यादा लोग शरीक होंगे, मैयत की मग़फ़िरत होगी, और इसी तरीके से इसमें एक पैगाम होता है, एक फ़लसफ़ा है, और वो फ़लसफ़ा ये है कि जितने लोग चारपाई उठाएं, जितने लोग अल्लाह अकबर करें, जितने लोग कब्र में उतारने के लिए जाएं, वो सारे अपनी मौत को भी ध्यान में रखें। कोई एक जनाजा ऐसा होता है जिसमें इंसान आता है और वहाँ से उसकी ज़िंदगी बदलती है और वो चला जाता है। कितने ही खुशनसीब लोगों के जनाजे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से शरीक लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है, और कितने ही शरीक लोग उनमें अल्लाह का कोई ऐसा महबूब होता है, उसकी अल्लाह अकबर और अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना से जो सामने लेटा हुआ मरहूम होता है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। तो नियत फरमा लें और सफ़ सीधी करें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पौधे के आगे रखते हैं, एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से बस इधर रख दी। इधर से चल दी आगे।
أشهد أن لا إله إلا चले जी नहीं नहीं शहादत मैं उठा देता हूँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह थल्ले रख के थल्ले पीछे जी नीचे उधर चले जाए ना जरा जो उठा सके सही से इधर रखिएगा, पाँव पहले नीचे जाने दीजिए, पाँव नीचे। बूढ़े लोग इधर से साइड पे हो जाओ, ज़्यादा उठाना पड़ेगा वहाँ से। यहाँ से ज़्यादा उठाना पड़ेगा, देख नहीं इधर से नहीं, इधर से ज़्यादा उठाना पड़ेगा क्योंकि वो डरवान में जाना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ऊपर 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 करना पड़ेगा थोड़ा। इधर से उठा के रखे ना ज़्यादा ऊंचा, ये चीज़ जी इस तरह ठीक है ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लेके जाए। आहिस्ता आहिस्ता आगे भी सीढ़ियाँ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा यहाँ से नीचे करते, बहुत ऊपर है। नए हजरात आ जाए। अब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा उठाएं, आप नीचे होंगे वो आगे से। बाजू से थोड़ा ऊपर रखें। कलमा-ए शहादत। कलमा-ए शहादत। सीधा करो अपना आराम से। बिस्मिल्लाह। उठा दे। उधर सिर उस तरफ फेर लो ना, इधर आ जाए सारे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
आराम से आराम से। आगे आगे सही आ गया। नहीं हो जाता बंद हो जाएगा। वो चेक कर लो एक मिनट बंद करने जरा, एक मिनट पीछे हो जाए। आराम से छोड़ो छोड़ो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु तदफीन कहाँ पे होगी? ये मैं पूछता हूँ भाई, तदफीन कहाँ पे होगी पूछ रहे हैं साइड। पाकिस्तान टाउन फेज़ 1 में ही उधर ही होगी तदफीन। बड़े पलावे से उस तरफ, बड़ा पलावा जो है उससे उस तरफ। बस बाहर निकलेंगे कहाँ? कोने पे कर दिया। जी फेज़ 1 में ही है जी, हिल व्यू के साथ। अच्छा गड्डी है ना, गड्डी पाकिस्तान कहाँ पता है? जी जी, ये पाकिस्तान टाउन फेज़ 1 ही है, हिल व्यू। ये था नमाज जनाजा। आज मेरा सुबह MBBS का इम्तिहान था और सुबह मैंने मस्जिद से सुना था। ये मैंने सोचा कि इम्तिहान दे के इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्दी आ जाऊँ, और मैं ऐन 5 मिनट पहले पहुँचा हूँ। वो देख लें आगे एम्बुलेंस जा रही है। क्या आहिस्ता आहिस्ता लोग बिखरते जा रहे हैं और मैयत अकेले होती जा रही है। तो यही बस पॉइंट था। बाकी अल्लाह में हिदायत दे, आमीन।